Assalamualaikum dear students. It is the third lecture of Equilibrium of National Income. In the last two lectures, we have studied the equilibrium of national income in two-sector economy. And we have studied the topic with two types of model, induced investment model and autonomous investment model. Today in this lecture, we will study about the equilibrium of national income in three-sector economy, and we will study this topic with two types of model, lump sum tax model and the induced tax model. Today in this lecture, we will concentrate only on the lump sum tax model. Here is a brief review what we are doing in this chapter. We have studied the equilibrium of national income under the two-sector economy and the three-sector economy. Two-sector economy, as we know, it consists of two sectors, household and the firms. दो शोबी मईशत, एक तरफ हाउस होल्ड है यानी कि अवाम जो कि आमदनी खिदमात फराहम करती है, और दूसरी तरफ है फर्म्स जो कि आमदनी खिदमात को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है. और इसी मॉडल को हमने थ्री सेक्टर इकोनॉमी में भी स्टडी किया. इन दी थ्री सेक्टर इकोनॉमी देयर आर थ्री सेक्टर एंड द थर्ड सेक्टर इज द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट डू आल्सो द एक्सपेंडिचर्स एंड आल्सो कलेक्ट द मनी इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस. फिर हमने इसी दो शोबे मईशत को जो है वो दो मॉडल्स के अंदर किया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऐसी सरमायाकारी जो कि आमदनी से मुतासिर नहीं होती, आमदनी के तमाम तर लेवल्स पर ये फिक्स्ड रहती है. जबकि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम से इंड्यूसमेंट और इंसेंटिव रहती है, आमदनी से तरगीब पाती है. चुनांचे यहाँ आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि इनकम का एलिमेंट जो है वो मौजूद है. हम इसको यकीनन पिछले लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में कर चुके हैं. लास्ट टू लेक्चर में हमने टू सेक्टर इकोनॉमी दो शोबे मईशत पर जो है वो कंसंट्रेट किया, और उसके तहत हमने दो मॉडल स्टडी किए, यानी खुद इख्तियार सरमायाकारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इन टू सेक्टर इकोनॉमी, और फिर दूसरा मॉडल हमने देखा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट तरगीब याफ्ता सरमायाकारी इन टू सेक्टर इकोनॉमी. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अगेन द टू मॉडल्स, lump sum tax model and induced tax model in the three sector economy. थ्री सेक्टर इकोनॉमी की सूरत में हमारे दोनों क्राइटेरिया जो हैं वो चेंज हो जाएंगे. फर्स्ट क्राइटेरिया वेयर y इज इक्वल टू c प्लस i, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. थ्री सेक्टर इकोनॉमी में इसमें क्या तब्दीली आएगी? हियर इज द नेशनल इनकम जो कि एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे यहाँ दो के बजाय यहाँ तीन कंपोनेंट मौजूद हैं, एंड द थर्ड कंपोनेंट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स. गोया हमारी एग्रीगेट डिमांड के यहाँ थ्री कंपोनेंट्स हैं. कंजम्पशन जो कि रिप्रेजेंट कर रही है डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स को, आई जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये हमारे शो कर रहा है, आई शो कर रहा है एग्रीगेट डिमांड फॉर द इन्वेस्टमेंट गुड्स, और जी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को. गोया हमारा जो यहाँ क्राइटेरिया है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, चेंज क्या है कि हमारे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट जो हैं वो अब तीन हैं. इसी तरह जो है हमारा दूसरा क्राइटेरिया वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. थ्री सेक्टर इकोनॉमी में भी इसको चेंज जाएगा, यहाँ दो कंपोनेंट जो ऐड किए गए हैं, एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी. सेविंग प्लस टैक्सेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इट इज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स. इस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में दोनों तरह के एक्सपेंडिचर्स शामिल होंगे, यानी गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स भी शामिल होंगे और गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स भी शामिल होंगे. ये टाइप्स ऑफ टैक्सेस ये दोनों हमने टू सेक्टर इकोनॉमी के तहत की थी, इसको हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी में भी जो है वो इंडल्ज कर सकते हैं, यानी कि हम टू सेक्टर खुद इख्तियार सरमायाकारी के तहत भी हम लमसम टैक्सेस का मॉडल देख सकते हैं, तरगीब याफ्ता सरमायाकारी के तहत भी लमसम टैक्सेस का मॉडल देखा जा सकता है. इसी तरह जो है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट टैक्स मॉडल जो है वो भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट दोनों पर अप्लाई किया जा सकता है.
Here is a graph which shows the equilibrium of the national income in the three sector economy. यहाँ दोनों क्राइटेरियाज का ग्राफ जो है मैंने एक ही ग्राफ पर जो है वो आपको शो करवाया है। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हम क्राइटेरिया लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ये जो आपको खत नजर आ रहा है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय C+I+G, ये खत जो है ये एग्रीगेट डिमांड की नुमाइंदगी कर रहा है। ये एक पॉजिटिवली स्लोप्ड है क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पर यहाँ इनकम मेजर की है और वाई एक्सिस पर हमारे जो है वो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी हैं, उसके साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, तीनों तरह के एक्सपेंडिचर्स हमने ज्ञान किए हैं। गोया कि हमारा वाई एक्सिस जो है वो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को शो कर रहा है, जबकि हमारा एक्स एक्सिस जो है वो इनकम लेवल को शो करता है। C+I+G का कर्व जो है ये पॉजिटिवली स्लोप है, which shows it has a positive relationship with the income. As the income level increases, our consumption, investment and the government expenditures, all the three elements tends to increase because they have positive relationship with the income. As the income level increase, the consumption capacity of the people also increases, investment level also increase and the government expenditures also increases. Here is also a positively sloped curve which is shows by the C+S+T. C+S+T ये एग्रीगेट सप्लाई की जो है वो नुमाइंदगी कर रहा है, ये इनकम की नुमाइंदगी करता है क्योंकि एक फर्द या एक नेशन अपने इनकम के जो है वो हमेशा 3 हिस्से करती है, कुछ हिस्सा कंजम्पशन के लिए रखती है, कुछ हिस्सा सेविंग के लिए रखती है, कुछ उसको कंपल्सरी पेमेंट्स करना पड़ती हैं जो कि टैक्सेस कहलाती हैं। चुनाचे ये एग्रीगेट सप्लाई का खत है C+S+T और ये जो है वो एग्रीगेट डिमांड का खत है C+I+G। या हमने ये वाला खत जो है वो जस्ट C+I का खत है जिसमें हमने जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऐड किए, तो ये हमारा खत C+I+G हो गया। आप देख रहे हैं कि ये खत इस खत के जो है वो बिल्कुल पैरेलल है, इसलिए कि हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को जो है वो फिक्स अज्यूम किया। हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को फिक्स क्यों अज्यूम कर लेते हैं? इसलिए कि ये एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है, ये ऐसे फैक्टर से डिटरमिन होते हैं जो कि इकोनॉमिक नहीं होते, बल्कि बहुत सारे दूसरे जो है वो पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स भी जो है वो यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम आमतौर पर इसको जो है वो फिक्स अज्यूम कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम, the equilibrium point will be there at the point where the aggregate demand curve intersect the aggregate supply curve. The both powers, aggregate supply and the aggregate demands, are equal at the point E. It is the equilibrium point. And as we know that the equilibrium of the national income is at a level where the aggregate demand is equal to aggregate supply. So in order to calculate the equilibrium level of the national income, we will draw a perpendicular on the income एक्सिस। यह हम जानते हैं कि इनकम एक्सिस कितना है, हमने एक परपेंडिकुलर एक जो है वो मूव जो है वो इनकम के एक्सिस पर कराया, तो ये हमारे पास 850, ये हमारा जो है वो कौमी आमदनी का मुतवासिल मेयार इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। और इस तरह हम एक परपेंडिकुलर जो है वो एक मूव जो है वो एक्सपेंडिचर्स के एक्सिस पर गिराएंगे, तो हम आप देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर्स जो है वो भी 850 हैं, बोथ आर इक्वल। गोया हमारी जितनी इनकम है इतनी ही हमारी जो है वो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। हम यहाँ ये भी शो कर सकते हैं कि दोनों क्राइटेरिया यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट जो है वो दर हकीकत में एक ही जो है वो बात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है वो इन्वेस्टमेंट का कर्व है, इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनोमस है जो इनकम के तमाम तर लेवल्स पर जो है वो फिक्स्ड है, एंड इट इज द S+T कर्व, saving plus taxes. It is a positively sloped curve because both the saving and the taxes have a positive relationship with the income. When the income level of a nation increase, it's the capacity to save also increase and it's the power to pay the taxes to the government also increases. और ये हमारा इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है इसमें हमने जो है वो गवर्नमेंट टैक्सेस ऐड किए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है वो ऐड किए, तो ये हमारा खत बन गया I+G। आप ये कर्व भी देख रहे हैं कि हमने एक मखसूस जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दी है इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो भी फिक्स हैं। I+G का कर्व जो है वो
इनकम के एक्सिस के जो है वो बिल्कुल पैरेलल है, गोया इनकम का कोई भी मयार हो, हमारी आई प्लस जी का कर्व जो है वो चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स फिक्स हैं। अब हम देखते हैं अपने क्राइटेरिया की तरफ। अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया, अ लेवल ऑफ द नेशनल इनकम एट विच द सी प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी, this is the level at which we obtain the equilibrium level of the national income. So E is the equilibrium point because at this point the two powers s plus t is equal to I plus g. यह हमारा जो है वो क्राइटेरिया मीट होता है। यहाँ से हम देखेंगे कि नेशनल इनकम का एक ऐसा लेवल जिस पर s प्लस टी आई प्लस जी के बराबर है वो क्या है। ये जानने के लिए हम एक परपेंडिकुलर इनकम के एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। तो इनकम का हमारी इनकम है 850, वो 850 लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर s प्लस टी आई प्लस जी के बराबर हैं। और यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमें पता चलता है कि बोथ आर 150, यानी s प्लस टी और i प्लस जी जो है वो दोनों जो है वो 150 हैं। इसलिए जो है ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। चलिए ये जो ग्राफ है ये आपके लिए डिजाइन किया गया टू शो थ्योरेटिकली how the equilibrium level of national income is represented by the grapheme. And here is, there are the two criteria under the three sector economy to calculate the equilibrium of the national incomes. Here two models have been designed parallel to each other. The first one is the lump sum taxes and the other one is the induced tax model. What is the lump sum tax? लम्प सम टैक्स से मुराद है एक ऐसा टैक्स जो कि हर फर्द को जो है वो एक लम्प सम अमाउंट में जो है वो पे करना पड़ता है, यानी अमाउंट जो है वो टैक्स की जो है वो फिक्स होती है। और यहाँ जो है वो टी किसके बराबर है, टी इज इक्वल टू टी नॉट। आप देख सकते हैं टैक्स क्या है, टैक्स जो है वो फिक्स्ड है यानी टी नॉट के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल हेयर टी इज इक्वल टू 1000 रुपीज। गोया नेशन के तमाम लोगों को जिनको भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेबल कंसिडर करती है उन सबको जो है वो 1000 रुपीज जो है वो टैक्स जो है वो पे करना है। डजंट मैटर कि किसी की इनकम ज्यादा है किसी की इनकम कम है, सबको जो है वो 1000 रुपीज जो है वो पे करने हैं। जबकि जो इंड्यूस टैक्स है, इंड्यूस टैक्स इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टी वाई। यहाँ मैंने जो इंड्यूस टैक्स का जो मॉडल जो है वो सेट किया है, इसमें मैंने लम्प सम टैक्स भी ऐड किया है और इंड्यूस टैक्स भी। यहाँ टैक्स की इक्वेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, टी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है लम्प सम टैक्सेस को और टी वाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंड्यूस टैक्सेस को। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ टैक्स की इक्वेशन में इंड्यूस टैक्सेस में वाई भी मौजूद है, क्योंकि वाई जो है वो इस चीज़ की नुमाइंदगी कर रहा है कि इनकम के बदल जाने से जो है वो टैक्सेस बदल जाएंगे और किस तरह तब्दील होंगे, पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। जिस फर्द की इनकम ज्यादा होगी उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और जिसकी इनकम कम होगी उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। गोया यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्स का भी सिस्टम मौजूद हो सकता है कि बढ़ती हुई जो है वो आमदनी के साथ जो है वो टैक्स की रेशियो भी जो है वो बढ़ती चली जाए। बहर यहाँ जो है वो टी भी जो है वो फिक्स है, टी जो है वो यहाँ टैक्स रेट को शो कर रहा है। जैसे कि अगर ये 0.05 हो तो इसका मतलब ये है कि हर फर्द को अपनी इनकम का 5% जो है वो टैक्स के तौर पर पे करना है। जिसकी इनकम 1 लाख होगी वो 5% के तौर पर यानी 5000 जो है वो एज अ टैक्स जो है वो पे करेगा और जिसकी इनकम जो है वो 10 लाख होगी तो वो उसका जो है वो 5% जो है वो टैक्स के तौर पर जो है वो पे करेगा यानी 50,000 जो है वो पे करेगा। ये दो तरह के जो है वो हमने यहाँ मॉडल जो है वो लिए हैं। आप यकीनन समझे होंगे कि दोनों के दरमियान जो है वो फर्क क्या है। लम्प सम टैक्स जहाँ टैक्स जो है टैक्स की अमाउंट जो है वो फिक्स होती है और इंड्यूस टैक्स में जो है टैक्स की अमाउंट जो है वो इनकम से जो है वो तरगीब पाती है, इनकम से इंड्यूसमेंट लेती है। इनकम के ज्यादा हो जाने पर ज्यादा, इनकम के कम हो जाने पर टैक्स की अमाउंट भी कम हो जाती है। हम यहाँ फर्स्ट मॉडल को देखेंगे लम्प सम टैक्स। लम्प सम टैक्स मॉडल के अंदर भी हम जो है वो दो तरह के मॉडल स्टडी करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर है और दूसरे मॉडल में सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। फर्स्ट मॉडल एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड मजमूई तलब मजमूई रसद के बराबर है। वायर एग्रीगेट सप्लाई को शो कर रहा है जबकि एग्रीगेट डिमांड के 3 कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। कंजम्पशन का यहाँ जो मॉडल होगा वो होगा C इज इक्वल टू C नॉट प्लस CYD। आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 सेक्टर इकोनॉमी की निस्बत जो है 3 सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशन की इक्वेशन में आपको वाज़ेह तौर पर एक तब्दीली नजर आ रही है। वहाँ ये हमारी इक्वेशन
प्लस सी वाई पर खत्म हो जाती थी, जबकि यहाँ हमारी इक्वेशन है सी वाई डी। यहाँ वाई डी जो है वो तरगीब काबिल तसरुफ आमदनी को जो है वो जाहिर कर रहा है, ऐसी आमदनी जिसमें से जो है वो हम टैक्स को माइनस कर देते हैं, बाकी जो आमदनी हमारे पास बचती है वो हमारे तसरुफ में होती है, इसलिए ये काबिल तसरुफ आमदनी कहलाती है। वाई डी की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू वाई माइनस टी। गोया कि हम जितनी भी आमदनी अर्न करते हैं जो कि y कहलाती है, वो सारी की सारी हमारे तसरुफ में नहीं होती, हम उसको सारी को सारी हम जहाँ चाहे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसमें से कुछ कंपल्सरी पेमेंट्स करना पड़ती हैं जो कि टैक्स कहलाती हैं। चाचा हम जब आमदनी में से टैक्स को जो है वो डिडक्ट कर देते हैं तो ये हमारी इनकम जो है वो वाई डी, ये जो है वो यहाँ वाई डी है, वाई डी जो है वो बन जाती है। और इस तरह जो है टैक्सेस जो है यहाँ हमने कैसे अज्यूम किए, टैक्स जो है वो हमने यहाँ फिक्स अज्यूम किए हैं। टैक्स हमने यहाँ फिक्स अज्यूम किए क्योंकि ये हमारे जो है वो लमसम टैक्सेस हैं, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट में जो है वो टैक्स पे करना पड़ा है। सो टी इज इक्वल टू टी नॉट, और जी जो है वो भी हमने जो है वो यहाँ फिक्स अज्यूम कर लिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी जो है वो बहुत सारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर से जो है वो डिटरमिनेट होते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ फिक्स अज्यूम किया है। दूसरा हमारा क्राइटेरिया सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारा ये क्राइटेरिया था एस प्लस टी, और यहाँ ये बदल कर क्या हो गया, एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी। अब आप इसमें देखेंगे सेविंग जो है वो बराबर है माइनस एस नॉट प्लस वाई डी। यहाँ भी आप देखेंगे वाई डी की चेंज है और वाई डी यहाँ बराबर होगा वाई माइनस टी के, और यहाँ भी हमने जो है वो टी को जो लिया है, टी को हमने जो है वो यहाँ फिक्स्ड अज्यूम किया है। गोया कि हमारे जो लमसम टैक्सेस हैं हमने यहाँ लमसम टैक्सेस जो है वो अज्यूम किए हैं। जबकि इंड्यूस टैक्सेस का मॉडल, इंड्यूस टैक्सेस के मॉडल में भी हम जो है वो दो तरह के मॉडल देखेंगे, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड एंड सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, हमारे यहाँ एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स फिर जो है वो 3 हैं, और यहाँ जो है वो लमसम टैक्स के मॉडल की निस्बत जो है वो जो डिफरेंस है वो हमारी टैक्स की इक्वेशन का है। यह हमारी टैक्स की इक्वेशन जो है टी इज इक्वल टू टी नॉट पर मुश्तमिल है। गोया कि हमारे टैक्सेस जो है वो फिक्स है, लमसम फॉर्म में है, जबकि यहाँ हमारे जो टैक्सेस हैं वो इनकम से जो है वो इंड्यूसमेंट ले रहे हैं, इनकम से तरगीब पाते हैं, और उनके जैसे कि ये पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि इनकम के ज्यादा हो जाने पर टैक्सेस ज्यादा और इनकम के कम हो जाने पर टैक्सेस कम हो जाते हैं। ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट का मॉडल है। इसको भी अगर हम पहले वाले मॉडल से जो है वो कंपेयर करें तो फर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो टैक्स की इक्वेशन का है। यहाँ हम जो लमसम टैक्स मॉडल में इक्वेशन देंगे टैक्स की, वहाँ जो है वो हमारे फिक्स्ड फॉर्म में है, जबकि यह हमारे टैक्स इक्वेशन में वाई का जो है वो वेरिएबल मौजूद है, गोया कि ये वाई से जो है वो पॉजिटिवली अफेक्ट होंगे।